बंद हो जाता है। अब तो आत्मा अपने आप में इतना स्थिर हो जाता है, इतना स्थिर हो जाता है कि सारे कर्मों का आश्रव भी रुक जाता है। अब वो निराश्रव हो जाते हैं। अब उनके किसी भी कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है। जब तक अरिहंत अवस्था थी उस समय उनके साता वेदनी कर्म का आश्रव होता था, साता वेदनी कर्म का आश्रव हो रहा था, क्योंकि योग थे, योग के माध्यम से कर्म का आश्रव हो रहा था। लेकिन योग निरोध करने के पश्चात वह साता वेदनी कर्म भी आने से रुक जाता है। अब तो वे निराश्रव हो जाते हैं। अब उनके कोई आश्रव नहीं है। आप लोगों के आश्रव है कि नहीं? कितने आश्रव हैं? कितने आश्रव हैं आप लोगों के? बोले अता पता नहीं है, जितने हो उतने हैं। 57 आश्रम हैं। मिथ्यात्व, कसाय, योग, प्रमाद, मिथ्यात्व, कसाय, योग, 25 कसाय, अविरति, 12 अविरति, ये सारे के सारे आश्रम आप लोगों के चल रहे हैं। सारे के सारे आश्रम आप लोगों के पास हैं। जो सम्यक दृष्टि हो जाता है एक आश्रम को दूर कर देता है, व्रती बन जाता है, संयमी बन जाता है, अविरति आश्रम को रोक देता है। जो अविरति से आश्रम हो रहा था वह रुक जाता है। धीरे धीरे श्रेणी आरोहण करता है। कोई मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं। धीरे धीरे कसायों का निग्रह करते जाते हैं, कसायों को दूर करते जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं, सारे के सारे आश्रमों को रोक देते हैं। और अंत में 13वें गुणस्थान में जाकर के, 13वें गुणस्थान के अंत में जाकर के योग निरोध करके अंत में योग से होने वाले आश्रम को भी वे रोक देते हैं। और 14वें गुणस्थान में जाकर के वो निराश्रम हो जाते हैं। अब उनकी किसी भी कर्म का बंध नहीं होता, अब वो निर्बंध है। सारे के सारे कर्म के बंध के जो कारण थे उनको समाप्त कर चुके हैं। अब उनके कोई भी कर्म बंध का कारण शेष नहीं बचा है। और जब 14वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, 14वें गुणस्थान का काल कितना है पता है? कितना काल है? अंतर मुहूर्त है। कौन सा अंतर मुहूर्त? 48 मिनट वाला नहीं। ऐसा मत समझ लेना कि 48 मिनट वाला अंतर मुहूर्त। 48 मिनट वाला अंतर मुहूर्त किसी भी कर्म में नहीं लगता। 48 मिनट वाला अंतर मुहूर्त मात्र मर्यादा में लगता है। जैसे जल की मर्यादा कितनी है? बोले अंतर मुहूर्त को, उसमें 48 मिनट वाला लगता है, एक समय कम 48 मिनट। दूध की मर्यादा कितनी है? बोले 48 मिनट की, उसमें ये वाला अंतर मुहूर्त लगता है। लेकिन कर्मों में सभी के सभी जघन्य और मध्यम अंतर मुहूर्त लगते हैं, मध्यम अंतर मुहूर्त लगते हैं। और जहां पर उन्हें उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त लगाना है वहां पर हिंट कर दिया जाता है, सर्वोत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, ऐसा हिंट कर दिया जाता है। तो मध्यम अंतर मुहूर्त लगते हैं। कितना बड़ा अंतर मुहूर्त है? अब देखिए 14वें गुणस्थान का कितना बड़ा अंतर मुहूर्त होता है। लघु अक्षर, पंच लघु अक्षर, पंच लघु अक्षर आ ई उ रि रि ए, आ ई उ रि रि। जितने देर में ये 5 लघु अक्षर बोले जाते हैं उतने समय का 14वें गुणस्थान का समय होता है। उतना समय 14वें गुणस्थान का होता है। ध्यान रहे, कौन बोले? तुम्हारे नहीं। तुम तो बहुत देर में बोल पाओगे। आ ई उ री, ये क्या होता है? री री, हमने पढ़ा ही नहीं, बोल भी नहीं पाएंगे। श्रुत केवली, श्रुत केवली इन 5 लघु अक्षरों का जितनी देर में उच्चारण करते हैं उतना समय
14वें गुण स्थान का होता है। और 14वें गुण जिनको मन बली रिद्धि है, जिनको वचन बली रिद्धि है, ऐसे सत्य केवली रिद्धिधारी मुनिराज। तो ऐसे मुनिराज एक अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। वे मुनिराज द्वादशांग तुम्हें दे दिया जाए पाठ करने, भक्ता मन नहीं पढ़ पाओगे शुद्ध 48 मिनट में, शुद्ध नहीं पढ़ पाओगे। रगड़ तो दोगे जल्दी जल्दी तो, लेकिन शुद्ध नहीं पढ़ पाओगे। और वे पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। कितना बड़ा द्वादशांग, बहुत बड़ा द्वादशांग। एक पद होता है, एक पद में यदि 24 घंटे तुम पढ़ना चालू करो तो कम से कम 20-25 साल में, 30 साल में एक पद नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे इतने बड़े बड़े पद, ऐसे 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद, उन पदों को एक अंतर मुहूर्त में पाठ कर लेते हैं। ऐसे श्रुत केवली उन्हें 5 लघु अक्षरों में, उन्हें 5 लघु अक्षरों में जितना समय लगता है उतना समय 14वें गुण स्थान का होता है। अब कितना होता होगा विचार कीजिए। बहुत छोटा समय होता है, बहुत कम समय होता है 14वें गुण स्थान का। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं और भगवान भी लगभग 13वें गुण स्थान के अंत में चल रहे हैं, योग निरोध करने के उसमें चल रहे हैं। तो 14वें गुण स्थान का समय अंतर मुहूर्त होता है। 5 लघु अक्षर जितने समय में उच्चारण किए जाते हैं उतना समय होता है। और तीर्थंकर भगवान, जिनके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, जिनकी आहारक द्वैत की सत्ता है, ऐसे तीर्थंकर भगवान 14वें गुण स्थान के उपांत समय में, उपांत का मतलब जानते हैं, अंत से पहले वाला समय, माने सेकंड लास्ट, अंग्रेजी में कहें तो सेकंड लास्ट। लेकिन लेकिन शास्त्रों की भाषा में उसे ही हम उपांत समय बोलते हैं। ऐसे उपांत समय में 72 प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। 72 या 73 प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। क्योंकि अभी दो प्रकरण है, एक 72 कहते हैं, एक 73 कहते हैं। 72 प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं और अंतिम समय में शेष बची हुई 12 प्रकृतियों का भी क्षय करके एक समय में वो जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। और सिद्धालय में जहां से मोक्ष जाते हैं उसी स्थान पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और वहां जाकर के अनंत काल तक अब वो दोबारा लौट करके संसार में नहीं आते। भैया अभी नहीं, अच्छे से अभी नहीं करना कुछ भी। वो वहां से सिद्धालय से लौट करके नहीं आते। लोगों का कहना है कि यहां से जीव सिद्धालय में जाते जाएंगे या कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, वहां भीड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि संसार में जीव कितने हैं, एक आलू के अंदर इतने जीव होते हैं कि 3 काल में जितने सिद्ध हुए हैं, अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं, उनसे भी अनंत गुणे जीव एक आलू के अंदर पाए जाते हैं। और ऐसे कितने आलू होंगे, तो कोई कमी नहीं पड़ेगी। चिंता नहीं करना, जाते जाओ जाते जाओ, जितने सिद्ध जाते जाएंगे कोई कमी नहीं पड़ेगी, कभी कमी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे सिद्ध भगवान जब निर्वाण को प्राप्त करते हैं उसी स्थान पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। फिर वहां से कभी वो लौट करके वापस नहीं आते, वहां पर अनंत काल तक विराजमान रहते हैं, कभी भी संसार में लौट करके नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अब उनका संसार नष्ट हो चुका है। ऐसा कोई भी कारण नहीं बचा है जिसके कारण उन्हें कर्म का बंध हो और वो संसार में आए, उनका संसार हो। क्योंकि संसार, जीव का संसार जो होता है वो कर्म बंध के कारण होता है, वो कर्म के कारण होता है। बिना कर्म के जीव का संसार नहीं होता है। उन सिद्ध परमात्मा ने सारे कारणों को समाप्त कर दिया है और सारे कारणों को समाप्त करने के पश्चात अब वो संसार में वापस नहीं आते। तो इस तरह से भगवान सिद्ध परमात्मा
होते हैं। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं और भगवान को निर्वाण होना है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ये बोलिए महावीर भगवान की। देखिए कल्याण कहानी